बात ऐसी 200 नहीं, वो तो 250 भी कैंडिडेट लड़ा सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तय होते हैं ना। अगर अपने यहाँ पे तय हों तो तभी तो तय होगा। जिस हैदराबाद के अंदर उन्हें 50 कैंडिडेट लड़ाना चाहिए तो वहां से 7 कैंडिडेट लड़ाते हैं, और जिस बिहार के अंदर जहाँ जिनका कोई आधार नहीं है वहां पे वो 100 सीट लड़ाते हैं। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो शख्स है ना, इनका नाम है कमाल अख्तर खान। समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम विधायक है। कांट विधानसभा से जीतकर जो है विधानसभा पहुंचे थे पिछले बार 2022 के अंदर। ये बकवास कर रहा है। ये क्या बकवास कर रहा है? ये कह रहा है कि एआईएमएम का जो टिकट के फैसले होते हैं ना, वो बीजेपी के दफ्तरों के अंदर होते हैं। ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है ना, वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी का ही टीम है, बीजेपी के लिए ही काम करती है। ये कह रहे हैं कि 200 सीटों पर जो चुनाव लड़ने का घोषणा किया है एमआईएम पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर ना, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कहने पर ही किया है। आप सोचिए कितना बड़ा अल्फाज है इनके। यार मतलब कुछ भी बकवास करे जा रहे हैं। 2027 के अंदर विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इनको समाजवादी के जो प्रमुख को काम पर लगा दिया, मुस्लिम विधायकों को, मुस्लिम नेताओं की, जाइए आप खुले तौर पर जो है एमआईएम का विरोध कीजिए। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि हम हर उस पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है जो सेकुलर पार्टी हो। तो एमआईएम तो इनके हिसाब से सेकुलर पार्टी है नहीं, तो ये एमआईएम को जो है खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं और बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन हो नहीं सकता है, इसीलिए एमआईएम के साथ भी हमारा गठबंधन नहीं होगा। यानी क्लियर इनका स्टेटमेंट आ चुका है कि एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं होगा। भले ही बाद में ये रोना रोएंगे, रो रहे हैं ना भी बिहार के अंदर कांग्रेस के जो मुस्लिम विधायक है, रो रहे हैं ना कि महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाया क्योंकि एमआईएम मैदान के अंदर थे। वही रोना ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही रोएंगे मेरे दोस्तों। तुम देख लेना, यही रोना रोएंगे, बच्चों की तरह रोना रोएंगे जब विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 2027 के अंदर आ जाएगा। तो एमआईएम थी मैदान के अंदर, इसीलिए हम नहीं जीत पाए, और एमआईएम को शामिल भी नहीं करेंगे क्योंकि एमआईएम तो बीजेपी की टीम है। यार मतलब कैसा मानसिकता है यार। ये कह रहे हैं कि बिहार के अंदर इनका आधार नहीं है, बिहार में क्यों चुनाव लड़े? यार बिहार में आपके गठबंधन से ज़्यादा सीट लाने की हैसियत रखती है एमआईएम पार्टी फिलहाल बिहार के अंदर, और कांग्रेस से ज़्यादा सीट तो ले ही आई थी। वो तो आदिल हसन का सीट गड़बड़ा गया थोड़े से वोटों से। यार ये कह रहे हैं कि तेलंगाना के अंदर जो है 50 सीटों पर क्यों नहीं लड़ते, सिर्फ 60 सीट पर लड़ते हैं, और यहाँ पर इतने सारे सीटों पर क्यों लड़ते हैं? यार उनकी मर्जी, वो क्यों लड़े ना लड़े, आप कौन होते बोलने वाले? सीधे सीधे तौर पर अगर बोला जाए तो यही है ना कि आप होते कौन है बोलने वाले कि कितनी सीटों पर लड़ें और कितने सीटों पर नहीं लड़ें। आपका मन है तो गठबंधन कीजिए, नहीं मन है तो मत कीजिए, क्योंकि फ़ायदा जो है और नुकसान जो है वो आपको ही होने वाला है। एमआईएम के साथ फ़ायदा करेंगे तो आपको फ़ायदा, एमआईएम के साथ अगर गठबंधन करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और नहीं करेंगे तो बिहार में जो हाल हुआ है वही उत्तर प्रदेश के अंदर भी होने वाला है। अच्छा वो छोड़िए, मैं इसी जिस विधानसभा से ये जीते हैं ना विधायक, उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि किस तरीके से एमआईएम के हाथ में है, पत्ता जो है एमआईएम के हाथ में है। एमआईएम चाहेगी तो ये इस तरीके के लोग जीत सकते हैं, और अगर नहीं चाहेगी तो नहीं जीत सकते हैं। वो मैं एग्जांपल देता हूँ। कांट विधानसभा है, 2017 के अंदर एमआईएम ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था मैदान के अंदर। बीजेपी की जीत हुई, लगभग 76,000 के आसपास वोट लेकर आए, और 73,000 के आसपास वोट जो है ये समाजवादी पार्टी भी लेकर आए। 2-3 हज़ार के आसपास वोटों से जो है हार हुई समाजवादी पार्टी की। वहाँ पर एमआईएम पार्टी के भी उम्मीदवार थे, 22,000 से ज़्यादा जो वोट है वो भी लेकर आए। तो हार और जीत कितने का था? 2-3 हज़ार के आसपास का था। एमआईएम कितना लेकर आया? 22,000 के आसपास वोट लेकर आए। 2017 की बात बता रहा हूँ। 2022 के अंदर एमआईएम भी मैदान के अंदर थे और ये साहब भी मैदान के अंदर थे, लेकिन एमआईएम ने ये क्या किया कि उतने अच्छे उम्मीदवार या उतने तगड़े उम्मीदवार को नहीं दिया टिकट, वरना 2022 के अंदर ये साहब जीत भी नहीं पाते। तो यार अगर जीतना चाहते हो ना तो एमआईएम के साथ इंटरनली ही सही गठबंधन कर लो, उनके खिलाफ ज़्यादा बकवास मत करो, वरना पत्ता एमआईएम के हाथ में है, वो आपको जो है रुला कर रख देंगे विधानसभा चुनाव के अंदर। इसलिए ज़्यादा बकवास मत करो, इस तरीके का फ़ायदा जो है कुछ नहीं होने वाला है। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, अब समझ रहे हैं यार। अब सोशल मीडिया का दौर है, सच्चाई क्या है वो सबको पता चल जाता है। आप जो सोच रहे हो ना कि पहले जैसे बोलकर बी टीम बोलकर लोगों को वर्गला देते थे और वोट ले लेते थे, अब वैसा होने वाला नहीं है। बिहार इसका एग्जाम्पल है यार, उत्तर प्रदेश भी इसका एग्जाम्पल बनेगा, देख लीजिएगा। अगर आप उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो आपका भी हश्र वैसा ही होगा जैसा बिहार के अंदर हुआ था। और क्या बकवास कर रहे हो? प्रूफ दो कि उनका टिकट जो है एमआईएम का जो टिकट है वो बीजेपी के दफ्तरों में तय किए जाते हैं। क्या प्रूफ है आपके पास? है कोई प्रूफ? नहीं है यार। तो क्यों बकवास कर रहे हो इस तरीके के, सिर्फ इसलिए कि आपके आला कमान आपसे खुश हो जाएं? एक मुस्लिम रहनुमा बनकर कोई काम करना चाह रहा है, करने दो ना यार उसको। थोड़े से ही टिकट दे दो, थोड़े से ही सीट दे दो,
लेकिन नहीं, शामिल भी नहीं करेंगे और रोना भी बच्चे की तरह रोएंगे जैसे बिहार में रो रहे हैं, और गठबंधन भी नहीं करेंगे, इल्ज़ाम भी लगाएंगे, एलिगेशंस भी लगाएंगे। तो यार क्या करे बेचारे, मर जाए क्या एमआईएम वाले, क्या करे? वो चुनाव, वो भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, पूरे देश के अंदर आज फैल रही है, लोग उसको प्यार दे रहे हैं, तो आपको जलन क्यों हो रही है? क्यों आपको सेकुलर सेकुलर के चक्कर में पड़े हो यार? तो यार कुल मिलाकर यही है, इस तरह के लोग आते रहेंगे, सुनना उनना नहीं है, ये लोग बकवास कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ये और भी ज़्यादा जो है गंदगी फैलाएंगे मुहिम के खिलाफ। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।